गांव में आरव को सब जानते थे, लेकिन कोई समझता नहीं था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, बस हर शाम तालाब के किनारे घंटों बैठा रहता था। लोग कहते, लड़का ठीक नहीं है, हमेशा खोया रहता है। पर किसी ने कभी नहीं पूछा कि वो खोया किस में है। शांति जानती थी, उसका बेटा पहले ऐसा नहीं था। कभी हंसता था, कभी सपनों की बातें करता था। पर पिता की मौत के बाद उसके चेहरे से आवाज चली गई थी। अब वो आरव से पूछती तो थी, सब ठीक है ना? पर जवाब में सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान मिलती। गांव वालों को उसकी चुप्पी अजीब लगती थी। कोई कहता नकम्मा हो गया है, कोई कहता किसी बात का गम होगा। पर सच जानने की किसी को फुर्सत नहीं थी, क्योंकि गांव में दर्द तब तक दर्द नहीं होता जब तक वो चिल्लाए नहीं। तालाब सब जानता था। आरव रोज वहां आकर पानी में पत्थर फेंकता, जैसे हर पत्थर के साथ दिल का कोई बोझ डुबो रहा हो। कभी कभी वो पानी से कहता, अगर मैं भी डूब जाऊं तो क्या कोई याद रखेगा? तालाब जवाब नहीं देता था, बस लहरें बना देता था। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि उसने कभी किसी से अपना दर्द कहा ही नहीं, क्योंकि उसे डर था कहीं लोग ये न कह दें, इतनी सी बात पर दुखी हो। और इसी डर में उसने अकेले रहना सीख लिया। कभी आरव भी सपने देखा करता था। उसे शहर जाना था, पढ़ना था, माँ को पक्के घर में रखना था। पर पिता की मौत के बाद सपनों से पहले जिम्मेदारियां आ खड़ी हुईं। किताबें बंद हुईं और हाथों में खेत के औजार आ गए। उसने कभी शिकायत नहीं की, बस चुप हो गया। पिता की आखिरी बात आज भी उसके कानों में गूंजती थी, घर का ख्याल रखना। पर किसी ने उसे ये नहीं बताया कि एक बच्चा एक ही दिन में घर का आदमी कैसे बनता है। आरव ने पिता को नहीं खोया था, उसने खुद को खो दिया था। शांति रोज देखती थी उसके बेटे की आंखों में नींद कम और थकान ज्यादा होती जा रही थी। वो पूछती, कुछ कहना है? आरव हर बार कहता, नहीं माँ, सब ठीक है। माँ समझ गई थी, जब कोई सब ठीक है बहुत ज्यादा कहने लगे तो असल में कुछ भी ठीक नहीं होता। रामदीन मास्टर ने एक दिन आरव को तालाब किनारे देखा। कहा, तू पढ़ाई छोड़ सकता है, पर सीखना मत छोड़। आरव बस मुस्कुरा दिया। उसे लगता था सीखने का हक सिर्फ खुश लोगों को होता है। रातों को वो छत घूरता रहता, सोचता, अगर वो भी पिता की तरह अचानक चला जाए तो क्या माँ संभल पाएगी? और यही सोच उसे हर दिन जिंदा रहने पर मजबूर करती रही। सीमा शहर से आई थी। सरकारी सर्वे के काम से गांव में कुछ दिन रुकना था। लोगों से बातें करती, कागज भरती, पर उसकी नजर बार बार तालाब किनारे बैठे उस चुप लड़के पर चली जाती। उसे चुप्पी से डर नहीं लगता था, उसे चुप्पी पढ़नी आती थी। सीमा ने पहली बार उससे सवाल किया, तुम रोज यहाँ क्यों आते हो? आरव ने जवाब नहीं दिया, पर उस दिन वो पत्थर नहीं फेंक पाया। किसी ने पहली बार उससे वजह पूछी थी, मजाक नहीं बनाया था। वो जानती थी हर जख्म तुरंत नहीं खुलता। अगले दिन वो फिर आई, सिर्फ बैठ गई, बिना सवाल के। खामोशी में भी किसी का साथ हो सकता है, ये आरव ने पहली बार महसूस किया। शांति ने देखा, कई दिनों बाद आरव समय पर घर लौटा। आंखों में वही पुरानी थकान थी, पर चेहरे पर थोड़ी सी हलचल भी। माँ ने कुछ नहीं पूछा। कभी कभी माएं जवाब से ज्यादा खामोशी समझती हैं। एक शाम आरव टूट गया। उसने सीमा से कहा, सब कहते हैं मैं मजबूत हूँ, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं कब से मजबूत बना हुआ हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। ये उसकी जिंदगी का पहला सच था जो बाहर आया था। सीमा ने कहा, दर्द को दबाने से वो छोटा नहीं होता, बस अकेला हो जाता है। आरव रोया नहीं, पर उस रात उसने पहली बार नींद में पिता को आवाज दी। सीमा का काम पूरा हो चुका था, उसे अगले हफ्ते गांव छोड़ना था। उसने आरव को बताया तो आरव ने सिर हिला दिया, जैसे उसे पहले से पता हो कि जो लोग समझते हैं वे ज्यादा देर नहीं रुकते। पर उस रात तालाब के किनारे वो देर तक बैठा रहा। इस बार पत्थर नहीं फेंके, बस पानी को देखता रहा। उसे डर लग रहा था, सीमा के जाने का नहीं, उस खामोशी के लौट आने का जो उसने सालों में बनाई थी।
क्योंकि अब उस खामोशी में दरार पड़ चुकी थी और टूटी चीजें पहली जैसी नहीं रहती। उस रात आरव ने माँ से कहा, अगर मैं गांव छोड़ दूं तो आप संभाल लेंगी? शांति चौंक गई। उसने पहली बार अपने बेटे की आंखों में खुद के खोने का डर देखा। माँ बोली, बेटा, माँ बच्चों के बिना नहीं टूटती। माँ तब टूटती है जब बच्चे खुद के बिना जीते हैं। जाने से एक दिन पहले सीमा तालाब पर आई। आरव ने कहा, आप आईं और सब बदल दिया। सीमा ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो बस आई, बदलने का काम तुमने खुद किया। उसने एक कागज दिया, उस पर एक पता था और एक लाइन, अगर कभी लगे कि तुम फिर से चुप हो रहे हो तो आ जाना। उस रात आरव सो नहीं पाया। एक तरफ माँ, गांव, जिम्मेदारियां थीं, दूसरी तरफ वो जिंदगी जो उसने कभी जी ही नहीं। सुबह होने से पहले उसने तय कर लिया, अगर वो अब भी चुप रहा तो पूरी जिंदगी किसी और की बनकर रह जाएगा। सुबह होने से पहले आरव ने तालाब को आखिरी बार देखा। वही पानी, पर आज उसमें अपनी परछाई नहीं ढूंढी। आज उसे पता था कि वो कौन है और क्या खो चुका है। उसने एक छोटा सा बैग उठाया, न ज्यादा कपड़े, न ज्यादा उम्मीदें, बस खुद को बचाने का इरादा। आरव ने माँ के पांव छुए, कुछ कहा नहीं। शांति ने भी कुछ नहीं पूछा, बस उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, अगर कभी लगे कि दुनिया भारी हो रही है तो लौट आना। माँ कभी सवाल नहीं पूछती। उस पल आरव पहली बार रोया, बिना आवाज के, पर पूरे दिल से। शहर पहुंचकर आरव ने उस पते पर दस्तक दी। सीमा ने दरवाजा खोला। कोई सवाल नहीं, कोई हैरानी नहीं, जैसे उसे इंतजार ही था। सीमा बोली, अब बोलना जरूरी नहीं, बस रुकना मत। आरव ने सिर हिलाया। आज उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वो सांस ले रही थी। दिन आसान नहीं थे, काम, पढ़ाई, थकान सब था, पर अब दर्द अकेला नहीं था। वो सीख रहा था कि जिम्मेदारी और सपने एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। कभी कभी वो आज भी चुप रहता, पर अब वो खुद से भागता नहीं था। गांव का तालाब आज भी वही है, पर अब कोई रोज पत्थर नहीं फेंकता, क्योंकि कुछ लोग डूबने के लिए नहीं, बचने के लिए पानी से बात करते हैं। साल बीत गए। जिंदगी ने आरव को न पूरी तरह आसान रास्ते दिए, न पूरी तरह मुश्किल, पर अब वो हर सुबह आईने में खुद से नजर मिलाता था, बिना शर्म, बिना डर। चुप अब भी रहता था, पर गायब नहीं होता था। गांव में शांति हर शाम दिया जलाती थी। लोग पूछते, बेटा कब आएगा? वो बस कहती, आता रहता है, दिल में। कभी कभी चिट्ठी आती, कुछ लाइनें होती, मैं ठीक हूं मां, और वही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। एक दिन आरव वापस गांव आया। वही रास्ते, वही तालाब, वही हवा, पर इस बार वो वहां बैठा नहीं, बस खड़ा रहा। उसने पानी में पत्थर नहीं फेंका, क्योंकि अब उसके अंदर डूबने जैसा कुछ बचा नहीं था। तालाब ने उसे देखा, पर आज लहरें नहीं उठी, क्योंकि पहली बार कोई इंसान अपना बोझ पानी को नहीं सौंप रहा था। आरव ने धीरे से कहा, मैं टूटा था, पर गलत नहीं था। और उसी पल उसने समझ लिया, कुछ कहानियां खुश होकर खत्म नहीं होती, पर मजबूत होकर जरूर खत्म होती हैं। मॉरल: हर चुप इंसान कमजोर नहीं होता। कई बार वो बस इतना थक चुका होता है कि अपने दर्द को शब्द नहीं दे पाता। मदद हमेशा आवाज मांगकर नहीं आती। कभी कभी एक इंसान का रुककर सुन लेना ही किसी की पूरी जिंदगी बचा देता है। और सबसे जरूरी बात, खुद को बचाना कभी स्वार्थ नहीं होता।